Good morning, all of you. Good morning, sir. I hope you enjoyed your Gudi Parva with your family, right? You and I also enjoyed a lot. Anyway, good morning, all of you. The students who are on online, Aniket, Abhijit, good morning, all of you, both of you. As I said on Friday, I told you on Friday that we are going to have a session today on verbs, isn't it? हम लोगों ने noun सीखा है, pronoun सीखा है, और आज हम लोग verb सीखने वाले हैं, okay? Which is a third part of a parts of speech, okay? Verb जब भी हम लोग सुनते हैं तो हम लोगों को पता है verb का मतलब क्या होता है. What is the meaning of verb? Action, isn't it? Verb मतलब जो क्रिया हम लोग करते हैं, that is called as a verb. मतलब जो भी काम हम लोग करते हैं, अब जब देखते हैं डायरेक्टर जब बोलता है एक्शन, उससे पहले रोल, कैमरा एंड एक्शन. जब भी वो एक्शन कहता है उसके बाद में एक्टर लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट एक्टिंग, isn't it? So वर्ब का काम वही है. वह क्या करता है, इट शोज द एक्शन एंड नथिंग एल्स. मतलब वाक्य के अंदर क्या क्रिया हो रही है, इट शोज अस. सो दैट इज व्हाई द वर्ब इज कॉल्ड एज अ एक्शन. दैट मीन्स वह क्या काम कर रहा है या क्या कार्य हो रहा है, किस प्रकार का कार्य हो रहा है. So let's see what is the meaning of a verb and what are the types that actually we are going to learn. In the beginning, let me just tell you. हम लोग मेन वर्ब के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, ओके? एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑक्सिलरी वर्ब्स, ओके? यह दो प्रकार सीखने जरूरी है. उसके बाद में देयर आर 3-4 मोर टाइप्स व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न लेटर ऑन. लेकिन सबसे पहले हम लोग इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, ओके? वर्ब्स जैसे मैंने आपको बताया, द एक्शन व्हिच वी डू आर कॉल्ड एज वर्ब, राइट? जैसे हम लोग दिन भर खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, किसी को कॉल करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं. सो ईच एंड एवरी एक्शन इज कॉल्ड एज अ वर्ब, ओके? सो आई एम जस्ट राइटिंग द वर्ब्स हियर. जब भी मैं वाक्य लिखूंगा उसके अंदर व्हेनेवर आई विल यूज अ वर्ब इन मेन वर्ब फॉर्म, जब भी मैं उस वर्ब को मेन वर्ब के फॉर्म में लिखूंगा तो एक्शन हो गई, इस तरह हम लोग समझ सकते हैं. लेट मी गिव एन एग्जांपल हियर. आई राइट, मैं लिखता हूं. आई गो, मैं जाता हूं. शी सिंग्स, वह गाती है. ही राइट्स. तो आप देख सकते हैं इस वाक्य के अंदर मैंने जैसे आपको पहले बताया था, कार्य करने वाला हमेशा क्या होता है, कार्य करने वाला सब्जेक्ट, isn't it? सब्जेक्ट हमेशा होता है. इट माइट बी नाउन और प्रोनाउन. वह एक तो नाम हो सकता है या सर्वनाम हो सकता है. सो वी नो वेरी वेल दीज आर द सब्जेक्ट्स. इधर इट्स नाउन और प्रोनाउन, दैट डजंट मैटर. वी नीड टू वर्क ऑन इट लेटर ऑन. बट कैन यू सी दिस वर्ड्स? कैन यू सी दिस वर्ड्स? These all words are called as verb. यह सारे जो वर्ड्स है, यह सारे जो शब्द है, यह सब वर्ड्स है जो एक्शन दिखा रहा है, क्या काम कर रहा है. जैसे आई राइट, मैं लिखता हूँ. आई गो, मैं जाता हूँ. शी सिंग्स, इसके आगे एस क्यों लगा है? When we start learning the tenses, then this concept will be clear. Okay? Next, he writes, फिर से एस लगा है वर्ब के साथ में. क्यों? जब हम लोग टेंसेस शुरू करेंगे, so I will explain it in better way. Okay? So he writes again. यहाँ पर आप जब देखते हैं यह सारे वर्ब हैं, दे आर प्लेइंग अ मेन रोल. वाक्य के अंदर मेन वर्ब का काम कर रहे हैं. मतलब जब भी मैं इतना बोल दूंगा आई राइट, मैं लिखता हूँ, मतलब वाक्य पूरा हो गया, बराबर है. उसके आगे ऑब्जेक्ट लगा दिया नहीं लगा दिया, दैट इज अनदर थिंग. लेकिन मैंने जब बोल दिया आई राइट, दैट मीन्स आई एम राइटिंग समथिंग. आई गो, मैं जा रहा हूँ या मैं जाता हूँ, मैं इतना ही बोल दिया तो सेंटेंस पूरा हो गया. शी सिंग्स, वह गाती है. क्या गाती है, दैट इज अनदर थिंग. बट यहाँ पर वाक्य पूरा हो गया. अगेन ही राइट्स,
वह चलाता है. We know rides मतलब he must be riding a bicycle or a bike or a moped. So that is why whenever we use main verb, they always shows the full action here. They always shows the full action here. But when I talk about auxiliary verbs, which are those auxiliary verbs? Am, is, are, was, were, right? Then have, has, had, will have, isn't it? These auxiliary verbs are considered as also. There are few more auxiliary verbs we are going to see. कुछ इसमें से modal verbs भी आते हैं जो हम लोग बाद में देखने वाले हैं, which is also the type of a verb. तो हम लोग ने जैसे देखा यहाँ पर अगर मैंने मेन वर्ब यूज किया तो वाक्य पूरा हो जाता है, लेकिन मैंने अगर इसमें से कोई भी अगर एक ऑक्सिलरी वर्ब अगर चूज किया, वी नीड समथिंग टू कंप्लीट द सेंटेंस. लेट्स सी. आई एम, आपको जैसे पता है आई के साथ हमेशा एम जाता है, इज इट? सो आई एम हम लोग यह बचपन से सीखते आ रहे हैं. ही के साथ एम कभी नहीं जाता है. ही एम, शी एम, इट एम, नो, ऑलवेज एम गोज विद द आई. ओके, सो दिस ऑक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड एज tense indicator, right, or also called as एक बाम तीन काम. आपने ऐड सुना होगा झंडू बाम. एक बाम तीन काम. उसी तरह इस एक बंदे के तीन नाम है. हेल्पिंग वर्ब, ओके, second is auxiliary verb, and the third one is tense indicator. मतलब यह वाक्य के अंदर हमको बताता है कि वह हेल्पिंग वर्ब किस तरह वाक्य को पूरा होने के लिए मदद कर रहा है, राइट? I'll explain you, don't worry, I'm going to write more examples here. Or auxiliary verb, the second name, and the third one is tense indicator. जैसे अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं am is are है, was were है, हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, was were पास्ट टेंस में यूज करते हैं, have has we use for perfect tenses, again perfect tenses, will have, shall have we again use for the future perfect. तो यहाँ पर जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब मैंने लिखे हैं, यह क्या कर रहे हैं, हमको टेंस बता रहे हैं कि वह एक्शन कौन से काल के अंदर हो रही है, whether it is in present tense, past tense और future tense. So that is why यह जितने भी आपको auxiliary verbs दिख रहे हैं, they either are called as helping verbs, auxiliary verbs, or also you can consider them as a tense indicator, जो हमको काल बता रहे हैं कि वाक्य के अंदर घटना कौन से काल में हो रही है. Let me give the example here, okay? So I am, she is, and they are. I am, she is, and they are. आप देख सकते हैं टीचिंग स्टूडेंट्स, कैन यू सी इट? ओके, वेरी वेल. सो आई एम, अगर मैंने बोल दिया मैं हूँ, लेकिन क्या हूँ? नोबडी नोज, इजंट इट? शी इज, वह है, लेकिन क्या है? नोबडी नोज. दे आर, वह है, फिर से फॉर प्लूरल, इजंट इट? सो व्हेनेवर आई यूज ऑक्सिलरी वर्ब्स, दे ऑलवेज नीड समथिंग इन द लास्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस. जैसे मैंने यहाँ पर आई राइट, वाक्य पूरा हो गया था, लेकिन यहाँ पर वाक्य पूरा होने के लिए we need to add something in the last, whether it's a noun, it is an adjective, it is a verb, or whatever it is. So, or an object also. So adjective, noun, and then object. तो यह वाक्य पूरा करने के लिए we need to add either of this. इसमें से कोई भी एक शब्द हमको ऐड करना पड़ेगा. जैसे पहले एग्जाम्पल, I am a student. मैं एक विद्यार्थी हूँ. मैं एक विद्यार्थी हूँ. So this is showing a state of a student or state being a state of something. मतलब किसी चीज की existence क्या है, right? So to show the existence, we use am as a helping verb. Again, she is writing.
a novel. She is writing a novel. वह नॉवेल लिख रही है. ओके, सो आप देख सकते हैं पहला वाक्य पूरा करने के लिए हम लोगों को नाउन का उपयोग करना पड़ा. दूसरे वाक्य के अंदर इस हेल्पिंग वर्ब को या वाक्य को पूरा करने के लिए हम लोगों को फिर से वर्ब ऐड करना पड़ा विथ एन एडजेक्टिव, सॉरी विथ एन ऑब्जेक्ट. अगेन हियर दे आर. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, हम लोगों ने यहाँ पर नाउन देखा, दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. दे आर इंटेलिजेंट, वह सारे होशियार है. सो दिस इज एन एडजेक्टिव. तो दोनों में डिफरेंस यही है, यह मेन वर्ब अपना काम खुद करता है और वाक्य को पूरा करने मतलब पूरा हो जाता है. आई राइट, आई गो, शी सिंग्स, ही राइट्स. लेकिन जब हम लोग यह ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, दे ऑलवेज नीड समथिंग टू कंप्लीट द सेंटेंस. वाक्य को पूरा करने के लिए एक तो एडजेक्टिव का उपयोग होगा, नाउन का उपयोग होगा या ऑब्जेक्ट का उपयोग होगा. इज दिस कंसेप्ट क्लियर विथ यू? किसी को कुछ डाउट है यहाँ पर? कैन यू प्लीज राइट डाउन दिस एग्जाम्पल्स? प्लीज राइट डाउन दिस एग्जाम्पल्स इफ यू हैवंट. इफ यू हैव नॉट, शुभम गुड मॉर्निंग. वृशाली इज देयर. गुड मॉर्निंग वृशाली. हम लोग आगे देखने वाले हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट. ओके, प्लीज राइट दिस डाउन. व्हेन यू आर डन प्लीज लेट मी नो. Done? The last? Okay. अभी हम लोग सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं? I want you to learn the regular and irregular verbs. क्योंकि मेन verbs के अंदर regular और irregular verbs सीखने के बाद में I am going to talk about the auxiliary verbs. क्योंकि बाकी के जो प्रकार बचे हैं verbs के, we are going to learn it later on. Why? बिकॉज हम लोग को हेल्पिंग वर्ब्स अगर आपको समझ में आ गए डिपेंडिंग ऑन द रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, सो वी नीड टू यूज देम डिपेंडिंग ऑन द हेल्पिंग वर्ब एज वेल. सो लेट्स सी. इन द बिगिनिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेन वर्ब. तो उसके जो दो प्रकार है दैट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे. ओके, the first one is regular verbs, okay, and the second one is irregular verbs. So ये regular verbs क्या होते हैं और irregular verbs क्या होते हैं? So आपने देखा होगा कि हम जब भी वर्ब सीखते हैं तो उसके अंदर क्रियापद के तीन प्रकार आपको अच्छे से पता होंगे, बराबर है? दैट इज V1, V2 एंड इजंट इट? सो बेस फॉर्म, राइट? किसी भी वाक्य का जो मूल अर्थ है या मूल जो वर्ब है, देन वी से V2 which generally we use in past form and this is the past participle, क्रियापद का तीसरा रूप, बराबर है? आपको जैसे पता है फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज, जैसे मैंने अभी यहां पर एग्जांपल लिया, क्वेश्चन, राइट? आई क्वेश्चन हिम, मैंने इसको सवाल पूछा. सो इन दिस सेंटेंस यू कैन सी दिस इज अ मेन वर्ब. ओके, दिस इज अ मेन वर्ब. सो दिस इज, देयर इज नथिंग ईडी वगैरह कुछ भी आगे नहीं लगा है. So that is why we always consider it as the first form of the verb. क्रियापद का हमेशा उसको हम लोग पहला रूप ही मानेंगे. So it's a root form of the verb, right? When we use in past form, so we always use V2, that is the second form of the verb in simple past tense. यह चीज आपको हमेशा याद रखनी है. Whenever we use V2, it always goes with the simple past tense. Okay? फर्स्ट फॉर्म हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस में इसका उपयोग होता है. V2 we always use for simple past tense and V3 we use for the perfect tenses, या चाहे वो प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या फिर पास्ट हो. So this V3 form always goes with the perfect tenses. So question,
ed is there in second form, and again the third form ed is there, right? So question, 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 right? Next, look. Look मतलब देखना, isn't it? So second form उसका होगा looked, and third form will be again looked, not looked. It's a wrong pronunciation actually. So many students they pronounce it very wrong way, no? So it's not looked, so it's looked. आपका D जो है it should be silent, लेकिन वो सुनाई आना चाहिए. So looked. I guess you can hear the d in the last, right? So looked. Cook, cooked, not cooked, sorry. So it's cook, cooked, cooked, look, looked. So the उसका silent होना चाहिए, but the pronunciation should be clear. So that is why whenever you see ed is there, okay, in the second and third form, so these kind of verbs are always considered as regular verbs. जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म ed से खत्म होता है, d या ed, it ends with the d या ed, right? So whenever we see these kind of verbs, consider them as regular verbs. Okay, is this concept clear with you? Now we will move towards the irregular verbs. Irregular verbs are those verbs which doesn't end with the d or ed. ऐसे वर्ब्स होते हैं जो या डी या ईडी से खत्म नहीं होते हैं, ओके? एक तो उनका तीनों फॉर्म अलग होता है, या तो उनका तीनों का एक फॉर्म एक जैसा हो जाता है, या फिर उसका सेकंड या थर्ड फॉर्म अलग होता है. लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स हियर, ओके? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसे वर्ब्स जिसका फर्स्ट वर्ब उसका फर्स्ट फॉर्म एक है, पहला रूट वर्ब है, सेकंड फॉर्म अलग है और थर्ड फॉर्म अलग है. जैसे eat. What is the second form? Ate. And आप देख सकते हैं eat फर्स्ट फॉर्म है, ate उसका सेकंड फॉर्म है, and eaten is the third form of the verb. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है V1, V2, V3, उसी तरह eat V1, ate V2 and eaten is the third form of the verb. यह वर्ब हमको एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व इनका है, क्योंकि इसके अंदर द एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंसेस. आई टोल्ड यू ऑलरेडी. तो आपका जितना भी सिलेबस है, सो दिस chapter is very important for you to understand each and everything mentioned in your syllabus. So that is why we have to give more concentration on parts of speech and tenses as well. Okay? So जैसे मैंने बताया, eat, ate, eaten, then yes, take, took, taken, then we'll see two examples more जहाँ पर उनका तीनों फॉर्म एक जैसे आते हैं. Let's see the example here. Cut, 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 shut. कट 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 बहुत ज़्यादा कट कट. Sorry? Yeah, no problem. So, cut, shut, put, isn't it? So here you can see all three forms are the same. यहाँ पर तीनों फॉर्म अलग-अलग है, यहाँ पर तीनों फॉर्म सेम है. और we'll see two more examples where the first form is there, main root verb is there, but second and third forms are different. Let's see the example. Bring, brought, bring, brought. Again, buy, bought, buy, bought. यह वाक्य जो है दोनों शब्द है. इसका फर्स्ट फॉर्म मेन रूट फॉर्म है, इट रिमेन्स एज इट इज.
लेकिन उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों अलग है. यू कैन सी इट वेरी वेल. ईट, एट, ईटन, टेक, टुक, टेकन, राइट. यहाँ पर दोनों फॉर्म एक जैसे हैं. कट, 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 शट, 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 पुट, पुट, पुट. There are many verbs you will find online, okay? So जब भी आप घर पर जाएंगे, you need to practice more. I want you to do revision at home and try to find out more verbs, okay? And this form you can see कि इसका first root verb तो it will be always remain same as these. लेकिन इसके दो आगे के जो forms है, they are also same. So bring, brought, brought, buy, bought, bought. Think, thought, thought, make, made, made, isn't it? So there are many verbs you will find where you need to work on. यह अगर आपको याद हो गया तो समझो आपको बहुत बड़ी मदद हो गई टेंसेस के लिए. टेंसेस में आपको इसकी बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है. सो आपको अगर वर्ब के तीनों फॉर्म अगर याद हो गए, सो नथिंग एल्स यू नीड इन टेंसेस. मतलब इससे ज़्यादा आपको किसी और चीज़ की ज़्यादा मदद नहीं हो सकती है टेंसेस के अंदर. अगर आपको यह तीनों फॉर्म अगर उसके अगर मालूम है, एंड आल्सो द ऑक्सिलरी वर्ब्स. इज दिस कंसेप्ट क्लियर विथ यू? सो व्हाट आर द रेगुलर वर्ब्स एंड व्हाट आर द इरेगुलर वर्ब्स? कैन यू प्लीज नोट डाउन दिस? हम लोग जब टेंसेस सीखेंगे, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू स्मॉल टिप हियर. हम लोग इसको V1 कहते हैं, इसको V2 कहते हैं, इसको V3 कहते हैं. There is one more form, that is V4, which comes in the ing form. Yeah. जब हम लोग टेंसेस सीखेंगे, हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल से समझेंगे, okay? But for timing, I'm just telling you that V4 always comes in ing form or with the ing, right? So please write down this in bracket after the V3. So V1, V2, V3, V4 in ing form, okay? So कैसे होगा? eat, ate, eaten, eating, take, took, taken, taking. ing फॉर्म हमेशा V1 के साथ जाता है. ing फॉर्म always goes with the V1, right? cut, cut, cutting, cut, 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 cutting, shut, 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 shutting, bring, brought, brought, bringing, buy, bought, bought, buying. हम लोग जब टेंसेस सीखेंगे, then we'll work on this. लेकिन मैं सिर्फ आपको छोटी सी टिप बता रहा हूँ. व्हाट इज द V4, ओके? प्लीज नोट डाउन दिस. स्टूडेंट्स ऑनलाइन, रीड, रेड, रेड, ओके, वेरी गुड. पीयूष ने एग्जांपल बताया है जहाँ पर तीनों फॉर्म्स उसके सेम है, लेकिन हम लोग उसको रीड, रीड, रीड नहीं कहेंगे. जैसे यहाँ पर कट, कट, कट है, उसी तरह रीड, रेड, रेड. सो इट्स प्रोनाउंसिएशन उसका चेंज हो जाता है. वी कॉल इट एज रीड, रेड, रेड. डोंट कॉल इट रीड, रीड, रीड. नो, फर्स्ट फॉर्म उसका रीड हो जाएगा, सेकंड रेड, थर्ड विल बी आल्सो रेड. इज दिस कंसेप्ट क्लियर विथ यू? ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. हियर नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसके आगे के जो भी 2 या 3 प्रकार बचे हैं वर्ब्स के, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. अगर आपको पहले ऑक्सिलरी वर्ब अगर समझ में आते हैं, सो लेट्स वर्क ऑन ऑक्सिलरी वर्ब्स फर्स्ट. ऑक्सिलरी वर्ब्स के 3 नाम मैंने आपको बताए थे. फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब है, व्हाट इज द सेकंड वन? हेल्पिंग वर्ब, टेंस इंडिकेटर, राइट? जो वाक्य के अंदर हमको काल बताता है या वह मेन क्रियापद को सहाय करता है, हेल्प करता है वाक्य पूरा होने के लिए. सो दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब, और आल्सो द थर्ड नेम इज ऑक्सिलरी वर्ब. सो लेट्स सी नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स. या उससे पहले आपको कुछ वर्ब्स देखने हैं जो ईडी से खत्म होते हैं. डू यू वांट टू टेक फ्यू एग्जांपल्स विद दोस regular and irregular verbs? Okay, so let's do that thing first, because you know I'll make a table here. अभी आप मुझे वर्ब्स बताने वाले हैं which will end with the ed. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर. जैसे आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, लुक, लुक्ड, लुक्ड, राइट? जैसे can you give me examples which ends with an ed?
Sorry, finish. Yes. Finish. Finish. Finished. Finished. ED लग गया. But let's see when only D is there. Move. अभी आप देख सकते हैं इस वर्ब के अंदर E is there in the last. So we just need to add D. So it will be moved, moved, moved. Right? तो सिर्फ D लगा देंगे, so it becomes the past participle. Right? The past form and the past participle form of the verb. What are the more examples? Can you give me more examples here? Educate, educated, educated. Okay. Again, only D लगेगा. More examples? Work. Yes. Come on, give me more examples here. What? Students online. Vishali, it's a wrong word actually. It's a wrong word. She has given make, made, which is wrong. Make, made होता है हमेशा. It's never make, made. It's make, made. I'm going to give you that example. Okay? जैसे मैंने इसके पहले कोई example बताया था. Give me more examples. Come on. Give me more examples here. जिसके साथ ed लग जाएगा. Show. Okay. Show. Showed भी हो सकता है या en भी लग सकता है उसके साथ. Okay. Show, shown. Also be used in another form. Show, showed भी हो सकता है or else also you can consider as shown. What else? Close. D. Close, closed. उसके opposite क्या होगा? Open. ed. What else? Share. Only D will be there क्योंकि इसके अंदर E लगा है already. So we just need to narrate. Again, only D will be there. तो जब भी अंदर वर्ब के अंदर E अगर आता है, we simply add D to make it in the past form. Okay. Now we'll see the irregular verbs. Okay. जैसे where, more, won. Right. अभिजीत helped. Very good. अभिजीत ने बताया helped. Excuse me. शुभम ने बताया arranged. Yes, very good. Arranged. Again, where, wore, won. Then see, saw. What is the third form? Yeah. Run किसने बताया? Yeah. Run. What else? Do. Second form? Did. Do, did, done. जैसे मैंने आपको बताया था, ये सेकंड फॉर्म जो है it always goes with the simple past tense. तो हम लोग जब सिंपल पास्ट टेंस सीखेंगे उस समय यह डिड जो है हेल्पिंग वर्ब का काम करने वाला है और यह डू सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करने वाला है एंड डन इट गोज विद द हैव फॉर्म. ओके, लेट्स सी लेटर ऑन. बट राइट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स. ओके, कैन यू गिव मी मोर एग्जांपल्स हियर? गो, वेंट, गॉन. ओके, वेरी गुड. गो, वेंट, गॉन. Yeah, give. Very good. Give. Then eat. Again loud. Put. Yeah, good. Same. Put. मैंने कहा सर इसके पहले देखा हम लोगों ने वो example. We have already seen it. What else? Choose. Okay, very good. Choose. Chosen. Isn't it? Right हो गया. Right.
write, wrote, written. Write, wrote, written. So these all are the regular verbs, and these verbs are called as an irregular verb. Okay. So can you please write out these examples? Shubham has said fall, fail, fallen. Okay, yes Shubham, correct. शुभम भी एग्जाम्पल बता रहे हैं, अभिजीत बता रहे हैं, वृषाली मैं आपका एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ मेड वाला. ओके, मेड, मेड, मेड. सो इट्स मेक, मेड, मेड. जैसे मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना होता है, बराबर है. या रन रैन रन, run ran run, sorry, run ran run, it goes second form in as the run ran run. आपने यह देखा होगा मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, भारत में बना हुआ या चाइना में बना हुआ, मेड इन वियतनाम, मेड इन यूएस. सो दैट इज मेड. सो मेक, मेड, मेड. आप लोगों को और ज़्यादा एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करने हैं और कोशिश कीजिए आप कितने ज़्यादा वर्ब्स आप याद करें इन ऑल थ्री फॉर्म्स. आईएनजी फॉर्म तो हमको पता ही है, सिर्फ आईएनजी लगाना है, लेकिन उसका छोटा सा नियम है जो हम लोग बाद में सीखेंगे कि आईएनजी के साथ क्या चेंजेस करने हैं वर्ब के साथ. ओके, done. Now let's work on auxiliary verbs. Fall, fail, fallen. Shubham, I guess it's the same word he gave already. So we are talking about auxiliary verbs here. अभी यहाँ पर auxiliary verbs के तीन प्रकार होते हैं. The first one is going to be form. The second one is going to be to do form, and the third one is going to be to have form. Okay, यह चीज मैं आपको सबसे पहले क्यों बता रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब्स, बिकॉज इसी के ऊपर बहुत सारे ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स या एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं when we will talk about the remaining types of verbs. So that is why this is very important for you to learn in the beginning, that is auxiliary verbs or helping verb, or also called as a tense indicator, right? So let's see to be forms कौन कौन से हैं. Okay, so I am going to make a table here, and also we are going to see few examples. सबसे पहले we talk about the to be verbs here. Okay, वाक्य के अंदर किस तरह बदलाव होता है जब हम लोग तीनों टेंस के अंदर उसकी बात करते हैं. सबसे पहले सी प्रेजेंट टेंस, देन वी विल टॉक अबाउट द एंड देन वी विल टॉक अबाउट द. If you have any problem with the reading, please let me know, okay? Because I cannot write it here properly, because you know आपको पता है everywhere. Now, when we talk about the to be form, those are in present tense, am, is, are. यह to be की तीन फॉर्म है जो प्रेजेंट टेंस में हम लोग उसका उपयोग करते हैं, which we use in the simple present tense, present continuous tense, right? Or yeah, generally we use it only in the simple present tense or present continuous tense. Now let's see, when they become or when they convert into the past form, उनका form भी change होता जाता है. जैसे for I we use am, for is we use he,
या फिर सिंगुलर नाउन, राइट। Now we are talking about the third, that is plural form. We, they, or plural form. Okay. So whenever we talk about to be, या to be के तीन प्रकार जो है am, is, are. These are the helping verbs. am, is, are. यह हेल्पिंग वर्ब्स है जो टेंस के हिसाब से दे कीप चेंजिंग देमसेल्फ, वो अपने आप को बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ पर आई एम पास्ट टेंस में वर्ब बन जाएगा आई वॉज, क्योंकि वह सिंगुलर है। सो आई एम, आई वॉज, ही इज, शी इज, इट इज और राम इज। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द पास्ट टेंस इट बिकम्स अगेन वॉज। इसके अंदर और एक वर्ड में ज्वाइन करना चाहूंगा, दैट इज यू। ओके, यू। सो जब वह पास्ट फॉर्म में बदल जाता है इट बिकम्स ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज और राम वॉज। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लूरल फॉर्म, यू आर, वी आर, दे आर, स्टूडेंट्स आर। Students plural form, isn't it? Student, students, girl, girls, boy, boys. So students is also a plural form. So we always use these helping verb are. That means are we use with the these subjects, we use are. Okay. When we talk about the past tense, it becomes were. We never say wear. I wear a t-shirt. वहाँ पर हम लोग वेयर कह सकते हैं, बट वी नेवर से वेयर, वी से वर। दे वर डांसिंग, दे वर लाफिंग, राइट। सो देयर व्हेन वी यूज वर, नेवर से वेयर, सो दे वर। सो यू कैन सी आई एम, आई वॉज, ही इज, he was, she is, she was, it is, it was, Ram is, Ram was. When we talk about the plural form, you are, you were, we are, we were, they are, they were, students are, students were. Present form, past form. But when we talk about the future form or future tense, I will do, sorry, I will, that would be enough, I guess. Future tense, it remains same for all three. जैसे I will, he will, she will, it will, students will, singular हो या plural हो, it always goes with the will form. We'll see examples now. मतलब आपको समझ में आएगा कि हम लोग जनरली यह क्यों सीख रहे हैं। ओके, यह टेबल हमको सीखना क्यों जरूरी है। यह तो सिर्फ टू बी का टेबल हम लोग सीख रहे हैं, इसी तरह टू डू का टेबल हम लोग सीखने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट आल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टू हैव फॉर्म। ओके, सो हम लोग देखते हैं अभी यह पहला वाक्य देखते हैं। आई के साथ एम क्यों जाएगा, और एम अगर निकल गया पास्ट टेंस में वॉज जाएगा, और उसके बाद में इन फ्यूचर टेंस इट गोज ओनली विद द विल। लेट्स सी। I am a student, राइट। अभी यह वो साधारण वाक्य है और यह होकारार्थी वाक्य है, बराबर है। इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब इसके अंदर आपको नकार कहीं नहीं दिख रहा है। इट्स नॉट अ नेगेटिव सेंटेंस एट ऑल। सो यू कैन सी आई यूज्ड एम एज अ हेल्पिंग वर्ब हियर, क्योंकि आई एम, जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम यह हेल्पिंग वर्ब है। एम यह वाक्य को पूरा नहीं करेगा जब तक हम उसके आगे कोई विशेषण या नाम या कोई क्रियापद नहीं लगाएंगे, बराबर है। सो उसी तरह I used student here as a noun. So this is helping verb am. When I will convert into the past form, I will use, yes, I watched a
चाइल्ड, आई एम अ स्टूडेंट, मैं अभी विद्यार्थी हूँ, राइट, यू ऑल आर स्टूडेंट्स नाउ। जब मैं छोटा था, आई वॉज अ चाइल्ड, मैं जब छोटा था मैं बच्चा था। So third example, when I will convert it into the future tense, what I will use will as a helping verb। आप देख सकते हैं यह सारे helping verbs है, am, is, are, was, were, will, shall, right? So I am a student, I was a child, and I will become a government officer। अगर आपने पूरी तन मन लगा के, धन लगा के अगर कोशिश की, तन मन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट धन, सो आई एम वेरी मच श्योर वन डे यू विल बिकम अ गवर्नमेंट ऑफिसर, दैट इज फॉर श्योर। मतलब आपकी जो इच्छा है, आपकी जो इच्छा शक्ति है, अगर आप उसका उपयोग करेंगे, सो दैट इज फॉर श्योर यू विल बिकम अ गवर्नमेंट ऑफिसर वेरी सून। सिर्फ कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सो इट्स ट्राई बट डोंट क्राई। कोशिश करते रहिए, रोना नहीं है हम लोगों को। वी हैव टू ट्राई वेरी हार्ड। सो आई विल बिकम अ गवर्नमेंट ऑफिसर वन डे, एक दिन मैं जरूर बनूंगा, राइट। सो दीज ऑल आर द हेल्पिंग वर्ब्स। यह सारे हेल्पिंग वर्ब्स है। यह प्रेजेंट टेंस बता रहा है, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। यह पास्ट टेंस बता रहा है, मैं बच्चा था, आई वॉज अ चाइल्ड, राइट। एंड आई विल, मैं भविष्य में बनूंगा। So that is why these three verbs are called as an auxiliary verb और tense indicator। ये हमको tense भी बता रहा है, इसीलिए इसको tense indicator कहा जाता है। यह helping verb भी कहा जाता है, सहायकारी क्रियापद। Is this concept clear with you? क्या आपको यह तीन एग्जाम्पल समझ में आए? ओके, वेरी गुड। अभी हम लेते हैं ही को उठाते हैं यहाँ से। ओके, हम लोगों ने आई का तो देख लिया। अभी इसमें से कोई भी एक हम एक प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, इधर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। सो हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन को उठाते हैं। ही, शी, इट तो हम लोग रेगुलर देखते ही है। सो विल टेक वन प्रॉपर नाउन, राम। सो वी ऑलवेज यूज इज। और यह सारे जो चीजें हैं, जनरली हम लोग जब भी इसका उपयोग करते हैं, वी यूज इट इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हम लोग उसका उपयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही करते हैं। ओके, सो राम, सॉरी, इज। राम इज राम इज डांसिंग ऑन द फ्लोर। राम फर्श पर नाच रहा है। ओके, इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द पास्ट फॉर्म, व्हाट आई विल डू, आई विल यूज was, बिकॉज यह वाक्य हम लोग पास्ट टेंस में बना रहे हैं। सो दैट इज व्हाई राम was। Ram was dancing on the floor. But when I will convert it into the future tense, what I will do? Will be. So यहाँ पर we need to add. Now you can see very well. Ram is dancing on the floor. Ram फर्श पर नाच रहा है। So this action is happening right now. So यह present tense है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं present tense. So is आ गया, which is helping verb. यहाँ पर helping verb का काम कर रहा है. But when we talk about the past tense, is का was बन गया. Is का was बन गया. And when I talk about the future tense, it becomes will be. So is, was, will be. And was, will. Is, was, will be. Future tense, right? So these helping verbs always changes. मतलब वह वाक्य के अंदर हमको क्या करते हैं, मदद करते हैं उस वाक्य के अंदर टेंस समझने के लिए, कार्य कौन से काल में हो रहा है वह समझने के लिए it helps us. So that is why they are also called as a tense indicator. क्या आपको यह तीन वाक्य समझ में आए? Present tense,
Ram is, past tense Ram was, and future tense Ram will be. ओके, तो उसी तरह राम की जगह हम लोग ही भी यूज कर सकते हैं, या शी भी यूज कर सकते हैं, या इट भी यूज कर सकते हैं. सो ही इज डांसिंग, शी वॉज डांसिंग, एंड इट विल बी डांसिंग. मतलब इस चारों में से हम लोग कोई भी एक प्रोनाउन यूज कर सकते हैं टू फाइनलाइज द सेंटेंस. ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? ये दो चीजें समझ में आई आपको? Any doubt, any question there? Okay. Now we are going to talk about the plural forms here. We are going to talk about the plural forms. You, we, they and plural form. You actually singular noun के साथ भी जाता है, लेकिन you के लिए हम लोग were का ही उपयोग करते हैं. जैसे मैं अगर एक विद्यार्थी के बारे में बात करूँगा, Where were you yesterday? कल तुम कहाँ थे? So where were you yesterday? कल तुम कहाँ थे? लेकिन when I talk about the whole class, where were you all yesterday? कल आप लोग सब कल कहाँ थे? मैं तो कल यहाँ पर 9 बजे आया था. तो आप धीरे से बोलेंगे सर कल संडे था. Isn't it? So where were you yesterday? कल तुम कहाँ थे? For singular noun. And where were you all yesterday? कल तुम सब लोग कहाँ थे? So you we use for singular and plural noun, but we always use were as a helping verb in past tense, right? Are in present tense, okay? Or again will be there. समझ में आ रहा है आपको? चलो अभी इनके ऊपर एक एग्जाम्पल बनाते हैं, ओके? Shall I change the slide? मेरे ख्याल से आपके पास ऑलरेडी यह टेबल है. आपने यह टेबल लिखा है? Yes sir. Very good. Now let's see. We'll see the next slide. Okay. कौन-कौन था उसके अंदर? You, and yeah. Right. तो जब भी हम लोग इनका उपयोग करते हैं in present tense, in past tense, and in future tense. प्रेजेंट टेंस के साथ क्या जाएगा? पास्ट टेंस के साथ were, not where, it's were, okay? And future tense, very good. अभी हम लोग इनके ऊपर वाक्य बनाने वाले हैं by using these helping verbs. ये helping verbs बहुत important होते हैं, okay? So they are planning for a picnic on weekend. मतलब जो हफ्ता जहाँ खत्म होता है सैटरडे संडे हम उसको कहते हैं, बराबर है? सो दे आर प्लानिंग फॉर पिकनिक. वो पिकनिक की योजना बना रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, बराबर है? ये हो गया प्रेजेंट टेंस. अगर मैं इसकी जगह we यूज करूंगा और you are planning for a picnic, they are planning for a picnic, we are planning for a picnic, और students are planning for a picnic, बराबर है? So there is nothing wrong. आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो हमें यहाँ पर मदद कर रहा है. क्या मदद कर रहा है? वो हमें बताता है कि वाक्य कौन से टेंस के अंदर हो रहा है. आर आ गया, दैट मीन्स वर्ब के साथ आईएनजी लगना है. So that is why they are planning. It's a continuous tense. This sentence is in the continuous tense. हमको हेल्पिंग वर्ब से पता चला यह प्रेजेंट टेंस ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अगर मैं इस वाक्य को दे की जगह वी डालता हूँ, ओके? वी आर, सॉरी, इन पास्ट टेंस आई वांट टू मेक दिस. वी वर प्लानिंग for a we were planning for a picnic. So ये are है present continuous, और वह जब were बन जाता है it becomes past continuous. It becomes
पास्ट कंटिन्यूस। तो यह सिर्फ दो चीज़ें बदलने से वाक्य का टेंस ही बदल गया, बराबर है। सो दैट इज वाई दिस हेल्पिंग वर्ब्स और टेंस इंडिकेटर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर। जैसे अभी मैं दे आर प्लानिंग, वह प्लान कर रहे हैं, वी वर प्लानिंग, हम लोग प्लान कर रहे थे, मतलब प्लान हमारा फेल हो गया। पास्ट टेंस में हम लोग क्या कर रहे थे, प्लान कर रहे थे। सो दैट इज व्हाई द सेंटेंस गोज इन द पास्ट फॉर्म। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द फ्यूचर टेंस, स्टूडेंट्स विल बी प्लानिंग फॉर अ पिकनिक। स्टूडेंट्स विल बी प्लानिंग फॉर अ पिकनिक, मतलब विद्यार्थी पिकनिक के बारे में प्लान कर रहे होंगे। सो आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टेंस। समझ में आ रहा है आपको? सो दैट इज व्हाई दिस हेल्पिंग वर्ब्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वह टेंस के हिसाब से दे कीप चेंजिंग देमसेल्फ। वह क्या करते हैं, अपने आप को बदलते रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टेंस एंड डिपेंडिंग ऑन द नाउन और प्रोनाउन, दे कीप चेंजिंग देमसेल्व्स। वह अपने आप को बदलते रहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट, who changes our own self becomes a reflexive pronoun. So these nouns or pronouns, depending on the nouns or pronouns, the helping verbs, they keep changing themselves. अपने आप को वह बदलते रहते हैं। Are present tense, were past tense and will be in the future tense. Done? क्या आपको यह चीज समझ में आई? Am, is, are, was, were, will और will be. Will और will be, ये हो गए टू बी के रूप। किस चीज के रूप हो गए? टू बी के, इन ऑक्सिलरी वर्ब्स। बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टू डी फॉर्म, टू डू फॉर्म। टू डू फॉर्म हम लोग इसके बाद में सीखने वाले हैं। ओके, डू यू वांट टू राइट डाउन दिस एग्जांपल्स? प्लीज राइट डाउन दिस एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स ऑनलाइन, प्लीज राइट डाउन दिस एग्जांपल्स। Any doubt, please, you can ask me. Okay, you can stop and you can ask me. Any doubt? If you may have, please. Now we'll see the second type of the second form of main verb, sorry, auxiliary verb, that is to do form. Again, I am going to make the same table here. Okay, it will be in the present tense. राइट, अभी यह टू डू जो फॉर्म है, व्हाट वी हैव टू डू हियर, इसके अंदर वी जस्ट नीड टू ऐड डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। जैसे आई के साथ डू जाएगा ऑलवेज। ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट always goes with the does. Okay, अभी यह I जो है ये सिंगुलर फॉर्म हो गया, दैट इज वाई मैंने वहां पर डू लिख दिया। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लूरल फॉर्म, again we use do. So do, does, do.
ओके। जब हम लोग इसको पास्ट टेंस में इसको कंसिडर करेंगे तो उसका बन जाता है did, ओके। Here again did, and with these kind of nouns again did. That means here did जो है it always goes with the simple past tense because this is in second form. This is in the second form. जैसे मैं आगे आपको वाक्य बताने वाला हूँ तो उसके अंदर किस तरह चेंजेस होते हैं did यूज करने के बाद में, that is I am going to explain you. Okay. When we talk about the future tense, again I will have, okay, again I will have, but again for the plural form it remains as it is. Remains as it is, will have. I want to change the slide. Can you just write down this? Complete this table. Students online, please complete this table. Yeah. पीछे हो गया सबका? Okay. अभी जैसे मैंने बताया कि I के साथ हमेशा do जाता है. It's a very simple sentence. डू का मतलब होता है क्रियापद का पहला रूप इन प्रेजेंट टेंस। डू मतलब हमेशा भी डोंट नीड टू यूज डू ऑलवेज, ओके। जैसे I take my shower at 6 AM. I take my shower at 6 AM मतलब मैं रोज सवेरे 6 बजे नहाता हूँ। That is the meaning of this sentence. So you can see मैंने यहाँ पर टेक जो है यह क्रियापद का पहला रूप यूज किया है। So that means whenever we use I, we always use first form in present tense, okay? But when I use he, she, it or singular noun, it goes with the does form. जैसे do है और does है, यह do as it is है, लेकिन ये do के साथ es लगा है, बराबर है, do के साथ es लगा है। So do, does both are the different forms. अगर subject में I है, so I will take, and when I talk about the third person singular, we use ses with the verb. So how does it work? He takes shower. He takes shower. She brushes her teeth. It roars loudly in the jungle. Jungle actually that is also included in the dictionary. So that is also English verb जो हम लोग जनरली हिंदी में उसका उपयोग करते हैं, बराबर है। कुछ verbs है जो हिंदी से भी इंग्लिश के अंदर डाले गए हैं, जैसे लूट वर्ड दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द इंग्लिश डिक्शनरी। अगर आपने लूट वर्ड भी यूज किया दैट इज आल्सो करेक्ट। रॉबर्स लूटेड द बैंक, रॉबर्स ने क्या किया, डकैतों ने बैंक लूट ली। सो लूट दैट इज आल्सो इंग्लिश वर्ब हियर। सो यू कैन सी मैंने यहाँ पर आई के साथ टेक यूज किया है जिसके साथ मैंने एस ई एस कुछ भी नहीं लगाया है, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द ही शी इट I added s, right? So that is why यह s जो है it is showing us the tense, यह हमको tense बता रहा है। That means these sentences are in simple present tense। जब आप टेबल देखेंगे so do does, जब भी do आता है it goes always with the I or with the you, we, they। अभी they या we का हम लोग यहाँ पर सेंटेंस लेते हैं। They talk,
दे टॉक सॉफ्टली ऑन द फोन, वह फोन पर धीरे से बात करते हैं। ओके, व्हेन वी आर इन लाइब्रेरी द स्टूडेंट्स जनरली दे टॉक सॉफ्टली ऑन द फोन, जनरली फोन उठाते ही नहीं है, या फिर अगर बात करनी है तो इतने धीरे से बात करते हैं कि सामने वाले को 4 बार पूछना पड़ता है क्या, isn't it? So that is why they talk softly on phone. So you can see यहाँ पर I के लिए मैंने टेक यूज किया है जो डू फॉर्म में है, डज फॉर्म में, इन तीनों के लिए डज फॉर्म यूज किया है। ओके, एंड दे, वी, यू, we again use the do form. does form कैसे पहचाना, ये es लग गया है, isn't it? S is there here again, so that is why it's does form, do form, does form, again do form. We play football. You draw. समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज हाउ जनरली वी कैटेगराइज, और हम लोग यह वाक्य पढ़कर बता सकते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और यहाँ पर डू डज का उपयोग किया गया है। दैट मीन्स क्रियापद का फर्स्ट रूप, क्रियापद का पहला रूप का उपयोग यहाँ पर हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन इज देयर? आज टू बी सीख लिया तो टू डू थोड़ा मुश्किल जा रहा है? आई होप इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा कुछ है? टू बी आपको अच्छे से समझ में आया, टू डू समझ में आ रहा है? ओके, प्लीज राइट डाउन दिस एग्जांपल्स। सो वी विल सी द थर्ड वन, दैट इज द फ्यूचर पार्ट। स्टूडेंट्स ऑनलाइन, प्लीज राइट डाउन दिस एग्जांपल्स। अगर आपको कुछ डाउट है, शुभम, अभिजीत, खुशहाली, अनिकेत, प्लीज लेट मी नो, ओके, इफ एनी डाउट इज देयर। अभी फ्यूचर टेंस में हम लोग विल हैव का उपयोग हम लोगों ने किया था, isn't it? हो गया? I will have, I will have done my homework. मैंने मेरा होमवर्क कर चुका होगा। That means I'm talking about future tense here, future possibilities there, isn't it? So that is why I will have done. So this will have goes for all three forms. Future tense में तीनों फॉर्म के लिए या तीनों प्रोनाउंस के लिए we use the same, that is will have. So I will have done my homework. मेरा होमवर्क कर चुका होगा। She will have washed her clothes. वो उसके कपड़े धो चुकी होगी। या they will have reached in Mumbai. वह मुंबई पहुंच चुके होंगे। So यहाँ पर ये will have जो है, it is telling us the future possibility. भविष्य में होने वाला जो काम है उसकी possibility बता रहा है। So that is why this is helping here, this is working here as a helping verb, auxiliary verb, or also tense indicator, right? So to do form, any doubt, any question there? Now we will talk about the to have form. ये तीनों बहुत ज़्यादा हो जाएगा, okay? हम लोग टू हैव फॉर्म कर सीखेंगे, ओके? आई कैन रीड योर फेस एक्चुअली,
आपको ऐसे लग रहा है आज बहुत ज़्यादा कुछ एक साथ सिखा दिया है, सो डोंट वरी, we'll stop here. You know the time is going to be, it's almost 10 past 5 past 10, sorry. So we'll stop here. हम लोग जब कल जब हम लोग आएंगे, सबसे पहले we'll see the to have form, okay? And after that जो tenses के 2-3 प्रकार बचे हैं हम लोग वह देखेंगे, and then we'll work on exercise, right? Verbs की जो exercise है हम लोग उसके ऊपर काम करने वाले हैं, okay? Any doubt please ask me in the class. Students online, if you have any doubt, please write it down, and tomorrow you can ask me in the class. Okay? So for timing, we'll just stop here. I will see you again tomorrow. Okay? Thank you so much, and have a nice day.